बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रहा है, जनप्रतिनिधि भी अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल बीजेपी के सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। बदमाशों ने सांसद और बेटे को हत्या की धमकी दी है। बता दें कि भदोही से सांसद है डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जिनसे रंगदारी की मांग की गई। फोन कर बदमाशों ने 10 लाख रुपए की मांग की है और रंगदारी न देने पर बेटे समेत हत्या के लिए धमकाया गया है। तो सांसद ने आशियाना थाने में फिलहाल इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस मोबाइल नंबर के जरिए अब बदमाशों की तलाश में जुट गई। तो पुलिस को लेकर कोई भी खौफ बदमाशों में होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अब एक सांसद भदोही के, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है और बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि जब तक 10 लाख की रंगदारी उन तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। जान से मारने की धमकी उनको दी गई है। फिलहाल सांसद की तहरीर पर मामले को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जिस नंबर से फोन कॉल सांसद को आया धमकी भरा, उस नंबर की जांच में जुट गई है। तो रंगदारी न देने पर बेटे समेत हत्या की धमकी दी गई है सांसद को। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, क्या शुरुआती जानकारी, पुलिस ने क्या नंबर को हासिल करने के बाद अभी अपनी जांच शुरू कर पाई है और क्या सांसद ने अभी किसी पर कोई शक जताया है इसको लेकर? बिल्कुल, ये तो आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं सांसद भदोही के सांसद हैं, इनको फोन आता है और फोन करने के बाद उधर से जो बंदा मौजूद होता है वो इनसे रंगदारी मांगता है और साथ ही साथ इनको धमकी देता है कि अगर आपने रंगदारी नहीं दी तो आपकी और आपके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। अपने में आप में एक बड़ी खबर है, कह सकते हैं कि अपराध जो है किस हद तक पहुंच गया है कि भदोही के सांसद को भी धमकी दी जा रही है, तो आम आदमी का क्या होगा। जिसके बाद आपको बता दें कि भदोही सांसद ने आशियाना थाने में उस नंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगवाया और सर्विलांस पे नंबर लगवाने के बावजूद जो उस नंबर की लोकेशन मिली है वो गोवा ट्रेस किया गया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस अपने सभी तरीके के प्रयास कर रही है और साथ ही साथ उस नंबर की भी सीडीआर खंगालने की कोशिश की जा रही है और पता किया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने किस इशारे पर फोन किया था और आखिर वो चाहता क्या है। संदीप, अभी क्या सांसद की, क्योंकि सांसद और बेटे दोनों को ही यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी गई है, सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई और सांसद से क्या इस बात का जिक्र हो पाया, क्या उनसे कुछ ऐसा अनुमान कि किसी से कोई रंजिश उनकी रही, कोई विवाद रहा जिसके चलते बदमाशों ने इस तरह की उनकी धमकी दी है? बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अभी जो सांसद हैं, अभी इन्होंने किसी भी तरह की किसी के ऊपर आपत्ति नहीं जाहिर की है, ना ही उन्होंने किसी के ऊपर शक जताया है। हालांकि उनका कहना यह है कि पार्टी के दौरान रोकना चाहेंगे संदीप, रोकना चाहेंगे। रमेश चंद्र बिंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको धमकी मिली है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, किसी पर शक आपको, ये फोन कॉल आपको कब आया और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको अभी? मैं 8:15 बजे रात उससे अशब्द गाली गलौज दिया, फिर मैंने फोन काटा, फिर इसके बाद दोबारा फोन आया तो उसने पैसे का डिमांड किया और न देने पे जान से मारने की धमकी प्लस लड़के को भी अपहरण कर उठा ले जाने की बात कही। मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने फोन काट दिया। फिर उन्होंने कॉल किया और मैंने अपनी बात को रखा हूँ। मैंने इसकी ये जानकारी मैंने अपने जिले के एसपी को दिया, उन्होंने अपना ट्रेस कराया होगा। फिर इसके बाद मैंने संबंधित वहाँ पे लखनऊ के आशियाना थाना में मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब इसके बारे में प्रशासन इसकी जांच कर रही है। रमेश जी, किसी पर कोई आशंका आपको क्या? नहीं मैम, इसके बारे में मुझे कोई, किसी से मेरा कोई रंजिश नहीं। पुलिस का क्या कुछ कहना है अब इस पर? अब इस पे पुलिस खुद इसकी जांच पड़ताल कर लेगी और इसमें जब मुलजिम पकड़ा जाएगा तो उसके खुद जो रहेगा उसको बताएगा और उस पे कार्रवाई होगी। क्या सुरक्षा आपको दी गई है, जिस तरह से आपको और आपके बेटे दोनों को ही धमकी दी गई है जान से मारने की? नहीं, मेरे पास जो सुरक्षा की जहाँ तक सवाल है और मेरे पास सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा के कोई बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा सरकार की तरफ से मेरे पास है। जो मेरे ऊपर ये सब किया गया है कि अब थोड़ा 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा, जैसे मुझे भी जानकारी है कि उसका लंबा थोड़ा दूर पे है। अब ट्रेस किया जा रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जी
रमेश जी रोकना चाहेंगे। अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हमारे साथ, सपा के नेता हैं। अनुराग जी, बीजेपी के सांसद है रमेश चंद्र बिंद जी, धमकी भरा फोन कॉल आता है, बेटे समेत उनको भी जान से मारने की धमकी, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है यहाँ पर। योगी जी से पूछना चाहिए कि लगातार आप तो कह रहे हैं अपराध उत्तर प्रदेश में खत्म हो रहा है। अनुराग जी, आवाज पहुंच पा रही है आपके पास? मेरी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में तो कह रहे थे अपराध खत्म हो रहा है। अनुराग जी से संपर्क नहीं हो पाया है, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हम कर लें। रमेश जी, रात को जिस तरह से आपके पास ये फोन कॉल आता है, क्या जो 3 से 4 बार आपको बार बार कॉल आते रहे, जब आप काटते रहे, वो एक ही शख्स था जो आपको लगातार कॉल कर रहा था? क्या मैं थोड़ा दोबारा चाहूंगा, क्या बता रहे? जी, क्या एक ही व्यक्ति जिसने आपको बार बार कॉल किया क्या? नहीं, इसके अभी ये इन्होंने 3 बार उस दिन 8:15 बजे से 8:30 बजे के बीच में 3 बार उन्होंने कॉल करके ये बात उन्होंने कहा, और उसमें मैंने उसको टू कॉलर टून पे मैंने देखा तो उसमें नाम सीधा मुलायम सिंह यादव बता रहा है। और जैसा कि मुझे एसपी से भदोही से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो ट्रेस ये गोवा बता रहा है। रमेश जी रुके, रमेश जी जुड़े रहिएगा। अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, सपा के नेता हमारे साथ। अनुराग जी, अगर आपने सुना हो रमेश जी की बात को, तो उनको धमकी मिली है और जिस तरह से वो बता रहे हैं 3 बार कॉल आता है और शख्स अपने आप को मुलायम सिंह यादव नाम बता रहा है, इस तरह के नाम का जिक्र किया गया है। चलिए, फोन कॉल यहाँ पर कट चुका है। रमेश जी, और क्या बातचीत उसमें हुई? क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ आप इशारा करते हुए इस पर की जरूरत नहीं है, प्रशासन इसमें सर्विलांस पे रख चुका है। अब इसके बारे में वो बहुत जल्दी तक गिरफ्तार हो जाएगा। इसमें अभी तुरंत जब ये गिरफ्तार हो जाएगा खुद मालूम हो जाएगा। नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से ही ये किया गया होगा? क्योंकि आपसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि कोई रंजिश नहीं है आपका, कोई किसी से विवाद नहीं। रंजिश तो मेरे से किसी का, वास्तव में मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत मेरा रंजिश नहीं है। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी पर ही आप इस तरह से शक क्यों जाहिर कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी पार्टी के ऊपर ना किसी के व्यक्तिगत के ऊपर मैंने बोला हूँ, किसी के ऊपर नहीं बोला हूँ। ये टू कॉलर टून में उस व्यक्ति का नाम मुलायम यश बता रहा है, जैसा कि मुझे ये नंबर जो ट्रेस हुआ है मुझे बताया गया है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं जी, अभी ये बात अभी पता चल जाएगी बहुत जल्दी। कल के बाद से क्या आपको दोबारा कोई कॉल आया? क्योंकि ये जानकारी तो मिल ही गई होगी कि पुलिस में आपने कंप्लेंट करा दी। कोई अभी केस मेरे पास फोन नहीं आया है। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।